हरि ओम। निखिल जैसे गुरुदेव, भाइयों, मेरे साथियों, मैं आपके सामने निखिलोपनिषद का वह अंतिम श्लोक, 21वां श्लोक और इस निखिलोपनिषद की अंतिम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह श्लोक मुझे अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक को धारण करना जीवन की श्रेष्ठता है। वास्तव में यह तो संपूर्ण मानव धर्म को प्रदर्शित करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी भावना के साथ निर्मित यह श्लोक सिर्फ मानवों के लिए नहीं, प्रकृति में जितने भी चराचर जीव हैं उन सभी के लिए यह भावना होनी चाहिए। एक तरफ एक गाय तड़प रही हो, उसके पैर में कांटा चुभ गया हो, तो एक आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि उसके पैर का कांटा हम निकाल सकें, उसे भी हम सुखी बना सकें। यूं तो अब रास्तों पे कोई बैल है, कोई गाय, कोई बकरी है, कोई जानवर है, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाते हैं और धक्का मार के उसको मार देते हैं। जब आपने उन जानवरों की हत्या कर दी, मैं तो चाहूंगा कि आज का जो शासन है वह इस पर भी प्रतिबंध लगा। पता नहीं यह विचार पैदा होता ही क्यों नहीं है। कितने धर्मवादी लोग हैं, कितनी पॉलिटिकली लोग हैं, इसके बावजूद भी ऐसा विचार उनके मानस में नहीं आता, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाता। उसके लिए भी न्याय होना चाहिए, उस जानवर के लिए भी न्याय होना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आता, वन्य जीवों के लिए, शेर के लिए तो बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी, सर्प के लिए लगा दी जो जहरीला है। अरे सर्प को मार ही कौन सकता है? सर्प से तो खुद मनुष्य डरता है, अकेले क्षमता नहीं होती कि मार सके। गाय को तो कोई भी मार देता है, बकरी को तो कोई भी मार देता है, मुर्गे तो कोई भी मार देता है, मछलियों को तो यूं ही मरवाया जा रहा है। उसके लिए तो मत्स्य पालन योजना चलाई जा रही है, मुर्गी पालन योजना चलाई है, कितनी हत्याएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलत तो है। इसका तात्पर्य यह है कि जहां से पैसे आए वह काम सही है, और जहां से पैसे नहीं आए वह काम गलत है। अब गाय को मार करके उसे खाएंगे, पैसे आए, बिजनेस हो, मुर्गी से पैसा आए, मछली से पैसा आए। तो यह भावना, यह लॉ सभी के लिए होना चाहिए, पक्षियों के लिए भी होना चाहिए, पशुओं के लिए भी होना चाहिए, मानवों के लिए भी होना चाहिए। कोई जानवर ने किसी जानवर को खा लिया, इसलिए प्रकृति ने बना ही दिया, लेकिन मनुष्य खाए
यह संभव, यह उचित नहीं। और जब तक इस बात को आप अपने में धारण नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो तब तक आपका भी यूं ही एक्सीडेंट होता रहेगा, यूं ही दुर्घटना होती ही रहेगी। क्योंकि जिस पशु की आपने निर्मम हत्या की थी, जिस पर आपने एक्सीडेंट किया था, उसी ने जीवन जन्म लिया है मनुष्य बन करके, और वो आप पर एक्सीडेंट करेगा, आप पर ट्रक चढ़ाएगा, क्योंकि बदला तो होता ही है। और भुगतोगे, भुगत रहेगा। अरे भैया, गलती से किसी के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है, जानबूझ करके आप चढ़ा दें, ठीक नहीं। यदि गलती से चढ़ जाता है तो यह तो ऐसा है कि उसने आप पर चढ़ाया होगा, मैंने देखा ही नहीं यार, गलती से हो। लेकिन जानबूझ करके जब आप किसी, क्या आपको गाड़ी दिखी, इतनी बड़ी डील थी उसकी, लाइट जल रही है, जब आपको गाय नहीं दिखी तो फिर आप तो भैया मारुति गाड़ी में भी आप चढ़ा सकते हैं, फोर व्हीलर में जाते हुए किसी व्यक्ति पर भी चढ़ा सकते हैं, चढ़ाते ही। इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन करके आप वाहन न चलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया श्लोक का अर्थ तभी सफल हो पाएगा। यह जो श्लोक है निखिल उपनिषद में मैं आपके सामने उच्चारित कर रहा हूं। प्रेमोऽतृप्य निरामयः सुखं च सर्वे जनाः व्याघ्रं प्रत्रापिर्गतिमति नेतृबन्धुभावः शत्रुवशं भव निखिल मंत्र रूपे सह ब्रह्मांडो मम सखा भवन्तु। प्रेमद्रूप निरामया, प्रेम का वह स्वरूप होना चाहिए जीवन में जो ऐसी भावना करे कि संसार में रोग नाम मात्र भी न है, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग सुखी हों, ऐसी मेरी भावना है। मैं ऐसी ही भावना रखता हूं। स्वयं बाघ भी मुझ पर प्रहार ना कर सके, ऐसा खूंखार जानवर भी मुझे अपना सहयोगी ही समझे, ऐसा मैं आशीर्वाद चाहता। हे शत्रुदेव, हे निखिलेश्वर, मैं आपसे ऐसी सिद्धि और शक्ति चाहता हूं कि स्वयं बाघ भी मुझ पर प्रहार ना कर सके, वह अपना सहयोगी, ये अपना भाई समझ करके मेरे साथ रहे। शत्रु भी मुझे प्राप्त करने के लिए भी कोशिश में रहें, क्योंकि मैं उनके भी काम आता हूं, क्योंकि मैं सभी के काम आऊं। शत्रु वशम, और शत्रु मेरे वशीभूत होने चाहिए। जो मुझे शत्रु भाव में देखता है उसकी बुद्धि को आप नष्ट करो, उसकी शक्तियों को आप खत्म करो। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, तभी अध्यात्म पथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपकी उस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने कह दिया निखिल मंत्र का उच्चारण करो, ये सारी शक्तियां यूं ही प्राप्त हो जाए। इसीलिए मैं निखिल शब्द का उच्चारण करता हूं, गुरु मंत्र का उच्चारण करता हूं। और जब ऐसा करता हूं तो ब्रह्मांड में जितनी भी रचनाएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी क्रियाएं हैं, ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब मेरे सखा बन जाए। मैं जब चाहूं उनका उपयोग करूं, जब चाहूं मैं उनसे काम ले लूं,
मुझे उन्हें सबको अलग अलग प्रकार से सिद्ध करने की आवश्यकता पड़े ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है। जब आपने कह दिया कि एक ही नाम से सब कुछ हो सकता है, तो फिर मुझे अलग अलग सिद्धियों की आवश्यकता है। मैं क्यों करूं? मुझे नहीं करना। चाहे मेरी धृष्टता हो तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। बस एक मानस में चिंतन है। मनचाहा कार्य जब आपके इस नाम को स्मरण करके जप करके ऋषि मुनि साधक गण प्राप्त कर लेते हैं, करा लेते हैं इस प्रकृति से, तो मैं भी कराऊं, इसमें दोष क्या है? और मुझे स्वयं आप पूर्ण रूपेण मेरे हृदय में विराजमान हो, वह सारी चीजें मेरे सामने स्पष्ट होनी ही चाहिए, यदि इसमें कुछ भी है तो। और ये सत्य है, सत्य होना ही चाहिए। मैं आपको बार बार प्राणिपात करता हूं, अपने आप को समर्पित करता हूं, क्योंकि निखिलोपनिषद के सारे श्लोकों को मैंने वर्णन किया है आपकी उस ज्ञान शक्ति का, कर्म शक्ति का, जो मैंने विवेचन किया है, उसे पुनः मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। अपने आप को, अपने हृदय को, अपने भावों को आपके चरणों में बार बार समर्पित करते हुए मम अश्रुवर्घ्यम पुष्प स्वरूपम त्वाम आस्ने त्वाम सत्यम मम रक्त बिंदु हृदयस्थि स्थापितम नियमखेमलम पूर्णत्व प्राप्ति निमित्तम पूर्ण शिष्यत्वं प्राप्नोति नाहं ना विकारम ना मोहस्तम मम वरं भुक्तं ददातु। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का धाम, जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का धाम, तेरे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, नाम हृदय पे उसका लिखा कर तो देख, नाम